Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood this week. ऑनलाइन वाले, OTT वाले साइड हो लिए, अपने पैसे बना लिए और अब उनको इंडस्ट्री से, थिएटर्स से, किसी से भी शूटिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक इंडस्ट्री चलानी है, थिएटर्स चलाने हैं, फिल्मों की शूटिंग खत्म करनी है, फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन खत्म करनी है। ये रिपोर्ट मैं पिछले 2 दिन से बना रहा हूँ जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। चलिए गाइज आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह से जो फेडरेशन है वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है, पूर्ण तरीके से कोशिश में लगा हुआ है। किस तरह से मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हमें फिल्मों की शूटिंग करने की परमिशन दे दे। नंबर 1 सिर्फ शूटिंग ही नहीं बल्कि फिल्मों की पोस्ट प्रोडक्शन करने की परमिशन दे दे। क्योंकि गाइस आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कौन सी फिल्मों की शूटिंग बाकी है, कौन सी फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। तो आज का एपिसोड जरा इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, सुकून से देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। एंड किस तरह से हमारी इंडस्ट्री के जो बड़े डायरेक्टर्स है वो क्या कहते हैं इस सारी चीजों के बारे में। चलेगा शुरू करते हैं। 22 मई को बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी उद्धव ठाकरे जी के साथ। कम से कम 45 मिनट्स की मीटिंग थी। मैंने पिछले बहुत सारे एपिसोड में डिस्कस किए थे। एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, ये उद्धव जी ने इन सारे जो इंडस्ट्री मेंबर्स थे उनको बनाने के लिए कहा गया था। अब गाइस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने फ्रंट टू फ्रंट वीडियो कॉलिंग में सामने ही कह दिए थे। नंबर 1, कोई भी शूट कोई भी रेसिडेंशियल इलाके में नहीं होगी। अगर आपको कोई फिल्म की शूटिंग करनी है तो आपको कोई भी रेसिडेंशियल एरिया होगा यानी कि बिल्डिंग का, वहां पे आप नहीं शूट कर सकते। फॉर एग्जांपल गुड न्यूज ले लो, अक्षय कुमार की जो बिल्डिंग रहती है, यहाँ पे कियारा आडवाणी, करीना कपूर, दिलजीत एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। आप कोई रेसिडेंशियल एरिया में फिल्म की शूट नहीं कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, किस किस को प्यार करूं, कपिल की जो फिल्म थी एक बिल्डिंग में थी, वैसा आप शूट नहीं कर सकते हो। जो शूट होगी यानी कि जिस जगह पर आप शूट करने वाले हो उसको एक पूरी की पूरी टीम आकर एग्जामिन करेगी। यानी कि हम एक टीम भेजेंगे जो आकर उस जगह को एग्जामिन एंड चेक करेगी कि वेदर दैट प्लेस इज सूटेबल फॉर शूटिंग और नॉट। शूट सिर्फ और सिर्फ मुंबई में एंड महाराष्ट्र में होगी। ओके, यहाँ पर वो नहीं चाहते कि प्रोड्यूसर जो है अपनी पूरी की पूरी क्रू को लेकर महाराष्ट्र के बाहर जाकर वहां जाके शूटिंग कर दो। ये पॉइंट्स उन लोगों ने क्लियर कर दिए थे। 31 मई को 4th फेज जो लॉकडाउन का वो खुलने वाला है। उसके बाद ये जो जितने भी एसओपीज है ये पढ़ने के बाद, वो क्या एसओपीज है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको भी क्लियर आइडिया आएगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उद्धव ठाकरे जी एक डिसीजन ले गए। जब तक बॉलीवुड नहीं खुलता आप कोई भी फिल्म नहीं देख पाओगे। साउथ फिल्में डब होके आएगी, बॉलीवुड फिल्में बनेगी नहीं। तो बॉलीवुड स्पेशली मुंबई एंड महाराष्ट्र विल ओपन, देन ओनली यू कैन सी फिल्म्स, वरना भूल जाओ फिल्में देखने के लिए। ऑनलाइन जितने हैं वो देख सकते हो, थिएटर में तो फिल्म हो नहीं पाएगी। अब गाइज यहाँ पे आपको पता है ये बात, तमिल में सारी की सारी फिल्मों की पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। इंडियन 2 की पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। बात करें मलयालम की तो मलयालम भी हो चुकी है, कन्नड़ा भी हो चुकी है। कन्नड़ा में KGF की पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। अब बचा है बॉलीवुड, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बची हुई है। तो गाइज यहाँ पर भूल भुलैया 2, कार्तिक आर्यन और अनीस बाज़मी इनकी शूटिंग बाकी है। इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरह इसकी शूटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अभी गंगूबाई जो आलिया भट्ट की फिल्म है भंसाली की, उसकी बाकी है शूटिंग। राधे का एक गाना बचा है। बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज का बहुत बड़ा शूट बाकी है और पृथ्वीराज का सेट भी यहाँ पे निकाल दिया गया। तो पृथ्वीराज को थोड़ा शुरू होने के लिए समय लगेगा। राधे का एक गाना बचा है। मुंबई सागा की 3-4 दिनों की शूटिंग बची है। संजय गुप्ता जो मुंबई सागा के डायरेक्टर, उन्होंने कहा है कि मेरे पास 3-4 दिन की शूटिंग बची हुई है जिसके बाद मैं अपनी शूटिंग खत्म करके फिल्म रैप अप कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले हम 300-400 लोग की तरह शूट नहीं करते थे, सेट पर बस 30-40 लोग हुआ करते थे। तो मैं अपना जो पुराना स्टाइल है उसी में वापस जाके अपनी फिल्म शूट कर लूंगा। बात करें मैदान की तो मैदान की शूट भी बाकी है। अब कौन सी फिल्में जिनकी शूटिंग हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। सबसे पहले तो रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा है जिसकी शूटिंग पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगर कोई पैचवर्क होगा तो बाद में होगा, लेकिन शमशेरा पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी सीधा। शमशेरा वो सपोज टू रिलीज ऑन 31 जुलाई जो कि अब फिलहाल नहीं होगी। सूर्यवंशी के 8-10 दिन के पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। यहाँ पर राधे का पूरी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, सारी की सारी चीजें बाकी है। तो डबिंग किस तरह से होगा, किस तरह डबिंग में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक अलग एपिसोड में बताऊंगा। खाली पीली की यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। बंटी बबली 2 का शूट एज वेल एज पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। सारी सारी फिल्में जो है इनके अभी पोस्ट प्रोडक्शन शूटिंग बाकी है। 30-40 लोग कैसे मिलकर फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। अली अब्बास जफर, टाइगर जिंदा के डायरेक्टर, ये कहते हैं कि पहले के जमाने में हम लोग 150 से 200 लोग रखकर सेट पे शूट करते हैं। अभी 30-40 लोगों में शूटिंग करना असंभव होगा। हम लोग को और 2-3 महीना वेट करना चाहिए। इतना जल्दी मत करो सेट पर जाके शूटिंग करने के लिए। इन्फेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिल्म शूटिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग रुक जाइए, बहुत रिस्क है। एंड यहाँ पर किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे सेट पर,
छोटा शूट कर सकते हो, एक्शन सीन हुआ, चिपकने वाला सीन हुआ, तो उसमें कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज वेट कीजिए, अच्छा होगा। एक और बड़ी समस्या ये आती है कि अगर 300-400 लोगों से 30 से 40 लोग सेट्स पर आ जाते हैं तो जूनियर आर्टिस्ट लोगों के पेट पे लात पड़ जाएगी, स्पॉट बॉय केटरिंग डिपार्टमेंट मार खा जाएगा, जो खाने आते थे सेट्स पर वही केटरिंग डिपार्टमेंट ही नहीं आ पाएगा वहां पे, तो किस तरह से इनकी आमदनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। भूषण कुमार जी कहते हैं कि अगर बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू नहीं होती है तो स्मॉल फिल्म्स जो है, यानी कि छोटी फिल्में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली आने वाली फिल्में, टेलीविजन सीरियल्स और वो फिल्में जिनके पैचवर्क बचे हुए हैं, उनकी शूट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बड़ी फिल्में जिनको 200-300 लोग चाहिए ऑन द सेट्स, वो शूट नहीं हो सकती है, उसको लोग भूल जाइए। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान का इस तख्त का भी हो रहा है। तख्त का पूरा स्केड्यूल अब्रॉड होने वाला था, वो अब फिलहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि जितने भी अब्रॉड के कंट्रीज है वो शूटिंग ओपन नहीं कर रही है। एक और बड़ी वजह यहाँ पर कि फिल्में ऑनलाइन आ रही है कि गाइस जो भी फिल्में यहाँ पर रेडी है थिएटरिकल रिलीज के लिए, वो ओवरसीज वाले बोल रहे हैं कि अक्टूबर से पहले हम आपकी फिल्में थिएटर में नहीं लगाएंगे। पोन मंगल वंदल जो फिल्म आने वाली है सूर्या की बीवी की, कल रिलीज होने वाली ओटीटी पे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो थिएटर्स में नहीं आई क्योंकि गाइस वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे अब्रॉड के, उन्होंने कहा था हम तुम्हारी फिल्म अक्टूबर से पहले नहीं लगाएंगे। सो गाइस ये अब इतना क्लियर हो गया है कि अक्टूबर यानी गांधी जयंती से पहले कोई भी फिल्म थिएटर में आने की सोचना भी मत, वो नहीं आने वाली है। गांधी जयंती के बाद ही सारी की सारी फिल्में आएगी। हाँ थिएटर्स खुलेंगे, जैसे यूएई में थिएटर्स खुल चुके हैं, अगर आपको नहीं पता होगा बता दूं, हिंदी मीडियम कल लगी है वहां पर, लेकिन सिर्फ 30% कैपेसिटी में जो प्रॉपर जो थिएटर्स खुलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गाइस अक्टूबर के बाद ही खुलेंगे यहाँ पर। ओके गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो शूटिंग है उसके लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया गया है बाय द फेडरेशन मेंबर्स। क्या है चलिए जानते हैं। वेल फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉइज ने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है उद्धव ठाकरे जी को। अब मीटिंग हुई थी 22 को, लेकिन जो लेटर है वो 26 को उनको भेजा गया है। ये गाइडलाइंस यानी कि वो रूल्स है जो इन लोग फॉलो करेंगे शूटिंग के दौरान। सारे के सारे आर्टिस्ट लोगों को, जितने लोग शूट पे, इन सारे लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। सब मेडिकल चेकअप्स करने हैं, तो मैंने बहुत एक हफ्ते एक महीने से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ मेडिकल चेकअप्स करने हैं। लेकिन गाइस जितने भी क्रू मेंबर्स है इन सभी लोगों को या तो आप स्टूडियो में रखोगे या फिर एक होटल में रखोगे ताकि वो ज्यादा ट्रैवल ना कर सके एंड बाहर के लोगों से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आ सके। यानी कि जितने लोग, समझो 30 लोग हैं जो कि मेरे शूट में, या तो मैं उनको स्टूडियो में अकोमोडेशन दूंगा यानी कि यहीं पर रहो, या फिर मैं उनको कोई होटल में रखूंगा। रामोजी राव फिल्म सिटी में अंदर ही एक होटल है जहां पर सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे जो फिजिकल कांटेक्ट रहेगा आउटसाइड वर्ल्ड से वो बहुत ही मिनिमल रहेगा। तो जितनी भी साउथ की फिल्में जो शूटिंग शुरू होने वाली है, स्पेशली RRR, उनके लिए काफी ईजी हो जाएगा। लेकिन बैंड्रा में भी महबूब हो गया, महबूब से ताज लैंड्स एंड बहुत ही नजदीक है, सारे क्रू को एक जगह रखो, वहां पर वापस सेट पर लेके आओ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। फर्दर मेजर्स जैसे कि गाइस क्रू मेंबर्स को मास्क, ग्लव्स, ये सब हम लोगों को पता है, वो सब देने पड़ेंगे। ऑल नेसेसरी पर्सनल केयर इक्विपमेंट जैसे कि फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ये भी सब उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाइजीनिक एंड हेल्दी फूड टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द क्रू मेंबर्स, लेसर क्रू मेंबर्स फॉर इंडोर शूट्स, यानी कि किसी बेडरूम का सीन हो या फिर कोई अंदर का रूम का सीन हो, तो बहुत ही कम क्रू मेंबर्स रहेंगे गाइस यहाँ पर। तो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा जो कैरी आउट होगा वो बहुत ही कम लोगों के साथ होगा। जो भी डबिंग फैसिलिटीज है उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, यानी कि जो डबिंग हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, एंड बहुत कम लोग रहेंगे उस टाइम स्टूडियो में। वरना स्टूडियो रहता है, म्यूजिक डायरेक्टर के 15-20 चेले, डायरेक्टर के 15-20 चेले पीछे खड़े रहते हैं, अरे अरे क्या फिल्म बनाई है, वाह वाह क्या गाने बनाए हैं, वो सब फालतूगिरी नहीं। जितने लोग चाहिए वहीं उतने लोग रहने चाहिए गाइस। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स है प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए, यानी कि जो साउंड मिक्सिंग बॉक्स रहता है, कैमरा रहता है, लेंसेज रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। अब जो सेट रहता है उसको सारे के सारे सेट पर सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। वेल फ्रेंड्स, ये तो हो गए थे कुछ नॉर्मल रूल्स। अब बात करते हैं द सीरियस एंड द मोर इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहला जो बड़ा रूल है कि आपको जो कोविड का टेस्ट है वो कराना कंपलसरी एंड आवश्यक है, एंड वो टेस्ट की रिपोर्ट आपको हमेशा आपके साथ रखनी है एंड वो लेकर सेट्स पर आना है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक कॉस्ट्यूम रहता है जो आपको मल्टीपल डेज की शूटिंग में लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दबंग में सलमान खान इज वेयरिंग अ पुलिस कॉस्ट्यूम, वो पुलिस कॉस्ट्यूम के आपको मल्टीपल सेट्स बनाने पड़ेंगे, एंड सारे के सारे जो मल्टीपल सेट्स रहते हैं कॉस्ट्यूम के उसको आपको डिसइंफेक्ट करना होगा।
तीसरा जो है गाइस, डांस रिहर्सल्स या किसी भी चीज की रिहर्सल्स विदाउट मास्क एंड ग्लव्स की नहीं होगी। जितना भी ड्यू आपका बाकी है, यानी जितने भी उधार पैसे बाकी है शूट शुरू होने से पहले आपको क्लियर करने होंगे। 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को शूट में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इससे अमिताभ बच्चन जी कैसा शूटिंग में जाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन 60 इयर्स के ऊपर के व्यक्ति को सेट पर लिया नहीं जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट बी अलाउड ऑन द सेट। मंथली पेमेंट होगा, ऐसा नहीं काम कर दिया पैसा नहीं दिया, मंथली पेमेंट देना होगा। पर डे, जो पर डे बेसिस पर रहते हैं उनको काम खत्म होने के बाद फौरन पेमेंट दी जाएगी। 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कराना होगा प्रति व्यक्ति का सेट पर। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, ये सारे के सारे 24 घंटे अवेलेबल रखने पड़ेंगे सेट्स पर। हर एक शूट पे 3 वॉशरूम्स रखने पड़ेंगे फॉर द स्टाफ, यानी कि जितने लोग हैं जो यूनिट में उनके लिए 3 वॉशरूम होने चाहिए और हर एक वॉशरूम प्रति घंटे साफ होना चाहिए। कोई भी विजिटर सेट पर नहीं चाहिए। हीरो का भाई आ गया, हीरो की बहन आ गई, हीरो का खानदान आ गया, बेरोजगार योजना आ गई, कोई भी यहाँ पर सेट पर नहीं चाहिए गाइस। यहाँ पर सिर्फ जितने लोग शूट के लिए चाहिए उतने ही वहां पर होंगे। 8 घंटों की शिफ्ट होगी बस। एकता कपूर के सीरियल के ऐसा नहीं 18-18, 20-20 घंटे जो मेन आर्टिस्ट उसकी बैंड बज रही है फिल्म सिटी में एकदम बेहोशी की हालत में, ऐसा शूटिंग नहीं। 8 घंटे की शूट होगी, 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट होगी। एंड गाइज अगर इसी दौरान किसी को भी खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाता है तो उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। ओके गाइज, सो मैंने आई थिंक बहुत कुछ बता दिया आप लोगों को। लेट्स सी अब ये सारी चीजें देखने के बाद क्या उद्धव ठाकरे जी परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, फिर से शूटिंग शुरू होती है या नहीं होती है, इसका सवाल का जवाब अपने को 31 को मिल जाएगा। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी क्या होता है। ओके गाइस, आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगी एपिसोड बनाने के लिए, तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमरन सारी साइनिंग ऑफ। यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।